हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन x की घात x वर्धमान है जब अपने पास चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो, वर्धमान या राशमान निकालने के लिए करते क्या है। जैसे मान लो कोई भी फलन दे रखा है y बराबर एफ एक्स, और इसमें क्या करेंगे, एक बार इसका अवकलन करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स बोल दो या इसको एफ डेस एक्स बोल दो। अब उसके बाद वर्धमान या राशमान के लिए करते क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि एफ डेस एक्स का मान अगर 0 से बड़ा आ गया तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि लिए इसके लिए अंतराल ए से लेके बी के बीच का आ गया, और इस अंतराल के बीच में हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स वर्धमान होगा, एफ एक्स वर्धमान होगा। और दूसरा राशमान का इसका उल्टा है, जब हमने धनात्मक लिया है इसका हमें अब लेना पड़ेगा ऋणात्मक, और इसके लिए मान लो अंतराल सी से लेके डी के बीच में आ गया, तो इस अंतराल के बीच में एफ एक्स जो है वो राशमान होगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल में। सवाल में सबसे पहले तो हमें अवकलन करना आना चाहिए, तो ये अपने को पूरा y के बराबर मान लेते हैं, x की घात x। अब देखो, या तो इसको हम लोग लोग लेने के बाद अवकलन कर देंगे, या फिर दूसरा तरीका और है। देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर में इसको लिख सकते हैं e की घात x गुणा में ln x। ये लिख सकते हैं क्योंकि इसको पूरे को हम लोग लिख सकते हैं। ये जब भी अपने पास e की घात ln या फिर log आ जाएगा, यहाँ पे भी आधार a रहे और ये पूरा x रहे, तो पूरा मान x के बराबर होता है। ये दोनों आधार आपस में समान होने चाहिए, इसी तरह मैंने इसको लिखा है। तो अब देखो, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy बटा dx। एक बार तो श्रृंखला विधि से e की घात x का, ये पूरे को x मान के करेंगे ना, तो e की घात x के बराबर ही आ जाएगा, तो e की घात x गुणा में ln x। अब जो x गुणा में ln x बच गया, इसका भी तो करना पड़ेगा। तो ये देखो, इसका u गुणा v से करेंगे, तो पहले x का अवकलन करेंगे, ये 1 के बराबर, ln x को इसी तरह रखेंगे, फिर उसके बाद में देखो x को इसी तरह रखेंगे, ln x का कर देंगे 1 बटा x के बराबर। अब ये जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा। देखो, इस पूरे को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, x की घात x के बराबर, और अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस ln x के बराबर बन जाएगा। अब देखिए, हमें ये पता है कि ये अगर e की घात के रूप में मैं लिख रहा हूं, तो इसका मान हमेशा ही धनात्मक होता है, जीरो भी कभी नहीं होता है। इसका मान हमेशा ही धनात्मक होता है, तो इसके मान पर तो कभी निर्भर ही नहीं करेगा। सारा मान इस पर निर्भर करेगा। अगर ये ऋणात्मक आ रहा है तो ये राशमान होगा, अगर ये धनात्मक आ रहा है तो ये आवर्धमान होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे, x की घात x गुणा में 1 प्लस ln x, मतलब जो f डेस x के बराबर आया, या फिर इसको dy बटा dx कह सकते हैं। तो dy बटा dx को क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए 0 के बराबर कर देंगे, और मैंने कहा कि ये तो कभी 0 के बराबर होता नहीं है, तो 1 प्लस ln x जो है इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा। तो ये 0 के बराबर करेंगे तो x का मान निकल के आएगा 1 बटा e के बराबर। अब देखो, संख्या रेखा पर रख देते हैं, ये सारा समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 बटा e मान लो यहाँ पे है। अब देखो, ln x का जो ग्राफ है उसको समझो, ये अपने पास इस तरह से बढ़ता है। अपने पास जब ln x का मान 1 बटा e रहता है, तब अपने पास जो ln x है उसका मान अपने पास हो जाता है -1 के बराबर। ठीक है जी, ये 1 बटा ई है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे जब x का मान 1 हो जाएगा, तब ln x का मान 0 हो जाएगा, और 1 के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। मतलब मैं कहूंगा कि अगर 1 बटा ई से आगे की तरफ बढ़ते हैं ना x का मान, तब ये धनात्मक, पूरा मान ये धनात्मक दे देता है, तो इधर धनात्मक आ जाएगा आगे बढ़ने पर, और पीछे बढ़ने पर अपने पास ऋणात्मक आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे तो अपने पास dy बटा dx का जो मान है वो ऋणात्मक आ रहा है, और इधर अपने पास dy बटा dx का जो मान है वो धनात्मक आ रहा है। कुल मिला के मेरे को क्या करना था, वर्धमान कब है, जब x का मान 1 बटा ई से बड़ा है। यहाँ पे कहेंगे x का मान यहाँ पे 1 बटा ई से बड़ा है, और यहाँ पे x का मान 1 बटा ई से छोटा है। तो मैं कहूंगा, देखो यहाँ पे जब dy बटा dx का मान 0 से बड़ा आ जाए, तब x का मान जो है 1 से बड़ा होगा। अगर इसका अंतराल भी मैं निकालना चाहूं, तो ये अपने पास 1 बटा ई से लेके अनंत के बीच में आ जाएगा। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है। ये 1 बटा ई से बड़ा, ये पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।